जो महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है वो वहां उपस्थित हैं। महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं, वहां के कमिश्नर उपस्थित हैं, पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं। उन सब के सामने ये क्राइम हुआ। पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान किया। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अगर बौद्धों की आस्था का अपमान करते हैं तो याद रहिए आपकी भी आस्था के ऊपर हमले होंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। कहते हैं ना, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। यह शर्म की बात है कि पूरा भारत कभी सम्राट अशोक के टाइम पर अखंड भारत बौद्ध में था, लेकिन म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। और जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, किसी दूसरे देवी देवता का आज तक एक कोई भी अवशेष नहीं मिला। तमाम देश की महिलाएं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचित समाज के हजारों साल की गुलामी तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बहुजन समाज के सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ और सभी दूर दराज से आए हुए साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाए। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अनागरिक धम्मपाला जी का भी, क्योंकि 1891 में वो श्रीलंका से आए और उन्होंने जब देखा पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां कुछ पंडे लोग कनक अनाचार कर रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ मुक्ति का पहला आंदोलन अनागरिक धम्मपाला जी ने शुरू किया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई। तो हम अगर आज की केवल बात करेंगे तो पीछे के आंदोलन को अगर बात नहीं करेंगे यह भी अन्याय होगा। क्योंकि भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उससे पहले भारत में बौद्ध लोग कम थे, विशेष रूप से कलकत्ता में और हिमालयन क्षेत्र में थे। बाकी पूरे देश में ना के बराबर बौद्ध लोग रहे। और इसी वजह से जो 1922 के अंदर कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी बनाकर बौद्ध गया के मुद्दे की जांच करी और उसमें जो रिपोर्ट आई, चूंकि उसमें बौद्ध प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए जो बौद्धों के द्वारा मैनेजमेंट का बनना चाहिए था, बौद्धों की जो बात उसमें आनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं आ पाई। और 1949 में महाबोधि महाविहार की जो मैनेजमेंट कमेटी उस एक्ट के द्वारा बनी, उस कमेटी के अंदर जो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए था, उसमें चार बौद्ध धर्म से अलग हिंदू धर्म के लोगों को डाल दिया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, केंद्र की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, बिहार की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरे देश के सभी धर्म को मानने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, और मैं बिहार के राज्यपाल से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार के राज्यपाल इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वो जो बौद्धों की साकेत नगरी अयोध्या, जिसमें खुदाई में सारे अवशेष बुद्ध के निकले, जो कभी साकेत नगरी हुआ करती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए, देश के संविधान और कानूनों को दरकिनार करते हुए, आस्था के आधार पर जजमेंट देकर वहां राम मंदिर का निर्माण करवाया। मैं पूछना चाहता हूं राज्यपाल महोदय बिहार से, आरिफ मोहम्मद खान जी से, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाकर राम मंदिर में मुस्लिम धर्म के पुजारियों के माध्यम से, मौलवियों के माध्यम से वहां नमाज अदा कर सकते हैं? क्या करके दिखाएं? अगर हिम्मत है तो शायद जान भी ना बच पाए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल से बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा। एक संवैधानिक पद पे बैठा आदमी, हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि उनको
पता नहीं है महाबोधि महाविहार में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल को यह पता नहीं है कि यह पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है और वहां तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई 2025 को, जिस तरीके से उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके और वो छोटा बुद्ध का स्तूप, जो 100 साल का फोटो आपने पुराना देखा होगा जिसमें नेपाल एक परिवार के साथ आए थे, वो बुद्ध की प्रतिमा के सामने छोटा गोल स्तूप था, उसमें छोटी शिला थी जिसमें बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई थी, जिसको हमें तोड़ दिया गया। वहां छोटा गड्ढा बना हुआ है, वहां पे फूल चढ़ाकर उसको शिवलिंग का प्रतीक बताते हुए ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत में मंत्रोच्चार करके बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके बुद्ध की पूर्णिमा के दिन बौद्धों की आस्था के केंद्र महाबोधि महाविहार में जिस तरह पूजा अर्चना की, मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान नहीं किया? कि उन्होंने पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान नहीं किया? क्या उन्होंने दो धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का काम नहीं किया? क्या उन्होंने भारत के संविधान के खिलाफ काम नहीं किया? क्या उन्होंने पूरे दो धर्मों के बीच में दंगे पैदा करने का काम नहीं किया? अरे आम आदमी कोई करता, उसको मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता, उसकी जमानत हो नहीं पाती। और ऐसे राज्यपाल को अब तक केंद्र की सरकार ने हटाया नहीं, और उसका अकेले का दोष नहीं है। गया के डीएम, जो महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, वो वहां उपस्थित है। महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं, वहां के कमिश्नर उपस्थित हैं, पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं। उन सब के सामने ये क्राइम हुआ, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान किया। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखना यह है, छोटे छोटे मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय सुमोटो एक्शन लेता है। आज तो पूरे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बौद्ध हैं, क्या उनको सुमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? और वो ना ले तो कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज ले, वो भी ना ले तो पटना हाई कोर्ट का जज सुमोटो एक्शन ले। आप अगर बौद्धों की आस्था का अपमान करते हैं तो याद रहिए, आपकी भी आस्था के ऊपर हमले होंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। अभी तो जो आपको ताकत मिल रही है, यह ताकत भारत के अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की वजह से मिल रही है, जो अज्ञानतावश अभी तक अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानते। कहते हैं ना, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। यह शर्म की बात है कि पूरा भारत, कभी सम्राट अशोक के टाइम पर अखंड भारत बौद्ध में था, लेकिन म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। और जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, किसी दूसरे देवी देवता का आज तक कोई भी अवशेष नहीं मिला। अरे अपने बुजुर्गों के इतिहास को तो पढ़ लो। अगर आप अपनी दुनिया की सबसे बेशकीमती सांस्कृतिक विरासत के इतिहास को नहीं जानते, अगर आप अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते, तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है। आपको तो डूब बनना चाहिए। जिस दिन भारत के बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, और यहां तक कि जो लोग ईसाई बन गए, सिख बन गए, मुस्लिम बन गए, उनके अंदर भी 80% लोग SC ST OBC के हैं। उन सब के पूर्वज बौद्ध थे। इसलिए अपनी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में जिस दिन उन सब ने वापसी कर ली, तो भारत का 80% समाज बौद्ध हो जाएगा। और जो बौद्धों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर हमला करता है, वो हिंदू समाज अल्पमत में आ जाएगा, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हमला कर सके। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग मानने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें किसी से धर्म के नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी लड़ाई लाठी गोली की नहीं है, विचारधारा की है। और विचारधारा की लड़ाई को केवल विचारधारा से लड़ा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है। और आपकी विचारधारा का अच्छा पक्ष यह है
कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कभी औजार हथियार से या लालच से नहीं हुआ। बौद्ध धर्म अगर पूरे दुनिया में फैला है तो अपने अच्छे आचरण से फैला है, नैतिकता से फैला है, सदाचार से फैला है, सबके प्रति मंगल भाव से फैला है, मानवता से, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, मैत्री और करुणा के मार्ग की वजह से फैला है। जो मार्ग दुनिया में सर्वोत्तम है वो अपने आप फैल रहा है। आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बनता जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बौद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूं 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भवन रानी झांसी रोड पर जब हमने 22 प्रतिज्ञा लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसके बाद बौद्ध में भारत का सपना, बाबा साहब का सपना साकार होने चला है। कम से कम 20 करोड़ लोग आज भारत में बौद्ध धर्म को मानते हैं। और दुनिया को अगर शांति चाहिए, अगर यूक्रेन रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, अगर फिलिस्तीन इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, या दुनिया के किसी भी देश में युद्ध चल रहा है, तो उसको अशांति से शांति में बदलने के लिए, युद्ध खत्म करके मानव कल्याण की भावना अगर पैदा हो सकती है तो तथागत बुद्ध के धम्म से हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री तो दुनिया में जाके कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, लेकिन कम से कम धोखा देना तो बंद करो आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अगर हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया तो भारत के अंदर धर्म के नाम पर नफरत क्यों? भारत के अंदर जाति के नाम पर नफरत क्यों? आप पहल क्यों नहीं करते? भारत में जातियों को खत्म करने का आंदोलन आप खुद क्यों नहीं करते? हम करेंगे।